जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 26 अक्टूबर के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं टॉरस के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 26 अक्टूबर के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 26 अक्टूबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ वैंड की। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ईगो में हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप ओके ये पास्ट की कंडीशन है। आपके पार्टनर यहाँ पर कोई है जो इनको कोई आपके पार्टनर को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। कोई है जो आपके पार्टनर को ईगो दिखाने के लिए फोर्स कर रहा है, मतलब इंस्पायर कर रहा है कि उन्हें ईगो में रहना चाहिए, उन्हें ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होना चाहिए आपके लिए। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी आ गई है, उधर भी थर्ड पार्टी है, यहाँ पर भी ये देखिए कोई थर्ड पार्टी तो है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 4, 3, 3, 18, 3, 2 एंड 5। तो 333 तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 2, 3, 4, 5, 18 ये नंबर आप लोगों के लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके पार्टनर आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दे रहे हो सकते हैं जिसे लेने में आप कतई इंटरेस्टेड नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पास और भी बहुत सारे ऑफर हैं। मतलब आपसे अट्रैक्ट लोग बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको आपके लेवल का ऑफर दे पाए। आपकी एनर्जी यहाँ पे एम्प्रेस की है। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आप लोग एम्प्रेस हैं, वर्किंग हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं। आप अपनी वर्थ पहचानते हैं एंड आप कम पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आप ही के वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान, आपके रिलेटिव, आपके नेबरहुड, कहीं से, आपके फ्रेंड सर्किल में से भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ गेट टुगेदर, पार्टीज़, सेलिब्रेशन, इन सब चीज़ों में आपके साथ होते हैं। एंड मज़े की बात यह है कि थर्ड पार्टी भी साथ ही होती है। 3, 4, 7, 7 का मतलब हो गया रिलेशनशिप। मुझे हिडन हिडन रिलेशनशिप दिखाई पड़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का हिडन कनेक्शन है। हिडन का मतलब ये है कि जानते आप, कहते आप भी कुछ नहीं, बोलते वो भी कुछ नहीं, नाराज़ आप भी नहीं होते, मनाते वो भी नहीं। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, सब कुछ अंडरस्टूड चल रहा है। 336 से ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं था आप लोगों ने प्लानिंग की थी कि चलो भाई एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ। ये अननोइंगली या फिर अनविलिंगली हो गया है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई चाहत नहीं दिखाई पड़ रही है। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप दोनों को नहीं पता, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मतलब ये होना ही था, होना लिखा था, यूं ही जो हुआ। तो ये सब कुछ लिखा हुआ था, डेस्टाइन था, इसलिए आप लोगों के बीच में कनेक्शन हो गया। वरना मुझे तो दिख रहा है कि आप लोग तीनों फ्रेंड थे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आप ही की फ्रेंड के हस्बैंड हो सकते हैं, आप ही की फ्रेंड के वाइफ हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। फॉरबिडन फ्रूट वाला कनेक्शन हो सकता है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि इसमें आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। मतलब ये जो कुछ भी हुआ है इससे आप दोनों के बीच में खुशी वाली कंडीशन नहीं है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि तीनों लोग दुखी हैं। तीनों का मतलब ये जो लव ट्रायंगल बना है, इसमें जो थर्ड पार्टी है ये भी बहुत सैड है, आप भी सैड हैं, आपके पार्टनर भी सैड हैं।
एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको कोई छोटा मोटा ऑफर देते हैं, लेकिन आप जो है छोटा मोटा ऑफर लेने के लिए तैयार नहीं है एंड उनके पास बड़ा ऑफर देने के लिए है नहीं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि या तो ये बड़ा ऑफर किसी को दे चुके हैं, आप ही की फ्रेंड को, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिस वजह से ये आपको आपके लिए छोटे मोटे ऑफर ही ला सकते हैं। अब ये आपसे दूर जाने की भी सोचे तो भाग नहीं सकते, क्योंकि ये कनेक्शन डेस्टाइंड है। भाग के जाएंगे कहाँ, लौट के फिर आपके पास ही आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे बन चुका है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। देखिए ज़रा, 4 3 7 3 10 कार्मिक, थर्ड पार्टी कार्मिक हो सकती है। पास्ट लाइफ का कर्मा है कि आप लोगों को थर्ड पार्टी को साथ लेके ही चलना पड़ेगा, या तो आप ही थर्ड पार्टी हैं इस कनेक्शन में एंड आपके पार्टनर, मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जो हैं काफ़ी बुरा फंसे हैं। यूनिवर्स ज़रा एक कार्ड दीजिए, एक्सपीरियंसिंग 3 की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी ने पास्ट लाइफ में इसी तरीके से आप लोगों के साथ किया था, वो थर्ड पार्टी बन के आई थी। इस लाइफ में आप थर्ड पार्टी बन के आए हैं एंड इस वजह से यहाँ पे तीनों लोग सैड हैं। तो ये पास्ट लाइफ की भी कुछ सिचुएशन हो सकती है, जो कर्मा आप लोगों को पूरा करना ही था, कि तीनों लोग एक दूसरे से अटैच रहेंगे लेकिन तीनों लोग एक दूसरे से डिसअपॉइंट रहेंगे, क्योंकि कोई किसी के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। हर इंसान भागने के मूड में है। पार्टनर भी आपके भागते रहते हैं, आप भी उधर भागते रहते हैं। थर्ड पार्टी मतलब वो भी जैसे कहीं की नहीं है कि मैं इस कनेक्शन से, वो पूरी तरह अटैच भी नहीं हो रही है एंड डिस्कनेक्ट भी नहीं हो सकती। तो 4 3 7 3 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब तो यही है कि ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों में से किसी ने इस कनेक्शन को पास्ट लाइफ में किसी थर्ड पार्टी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था एंड इस लाइफ में भी आप सब लोग साथ ही में आ गए हैं कि अब फिर से चीज़ें गलत ना हो, अब किसी के लिए सेक्रीफाइस ना किया जाए। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग लव एक दूसरे से बहुत करते हैं लेकिन किसी थर्ड पार्टी के लिए अपने लव को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस लाइफ में आप लोगों को चांस दिया गया है कि आप लोग अपने लव के लिए फ़ाइट करें, लेकिन फिर भी आप लोग वही चीज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, द मून की एनर्जी। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे फाइट बनी रहती है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, मतलब जो उनका पार्टनर है, जो ये थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ये आपके पार्टनर की हस्बैंड या वाइफ हो सकती है एंड इनके बीच में फ़ाइट लगी रहती है। इसी वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे इम्प्रेस है, ओके, आपसे अट्रैक्ट हैं। थर्ड पार्टी इस बात को जानती है। 18 4 22 फिर से 4 की एनर्जी आ रही है। इधर भी 13 से भी 4 की एनर्जी थी, इधर भी 4 की एनर्जी है। तो भाई, तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं। 4 का मतलब राहु एंड राहु का मतलब हो गया कि जो हेड पोर्शन है, यस, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, हेडेक। मे बी आप लोगों में से, आप लोगों को माइग्रेन रहता है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेडेक वाली प्रॉब्लम रहती है। ओके, आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी से इनकी बनती नहीं है एंड आप लोगों के बीच में भी दिक्कतें रहती हैं। तो कुल मिला के हर कोई भटक रहा है। 18 3 21 आपके पार्टनर टेबल टर्न करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस सिचुएशन में फंसे नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हैं कि ये चीज़ों को लाइन पे लेके आएँ कैसे। 18 3 21 2 23 मतलब 5 की एनर्जी, हायरोफेंट। आपके पार्टनर मैरिड किसी और के साथ हैं, लव ये आपसे करते हैं एंड यहाँ पे ये बुरी तरीके से कंफ्यूज हैं कि अब ये इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करें। 3 2 5 फिर से 55 की एनर्जी आ गई है। 5th में किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5th में 55 मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। थर्ड पार्टी एंड आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो कुल मिला के यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ चुकी हैं। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है लास्ट में, मतलब कि यहाँ पर हर एक बंदा दूसरे को ईगो फाइट देने के मूड में है, टफ फाइट दी जा रही है। हर एक इंसान जैसे अपने आप को हायरोफेंट प्रूफ करने के चक्कर में है। जैसे थर्ड पार्टी ऐसा दिखा रही है, मैं बड़ी महान हूँ, आपके पार्टनर दिखा रहे हैं मैं बड़ा महान हूँ। आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर, मैं भी अपने लिए,
मुझे सिर्फ मतलब हर कोई सेक्रीफाइस करने के मूड में, हर कोई ऐसा दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा खड़ी हो चुकी हैं। 18 3 21 20, ये 5 हो गया तो 5 5 10, फिर से 10 की एनर्जी आ गई। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया। तो ये किस्मत का पहिया इस तरीके से ही घूमता रहेगा जब तक आप लोग कुछ फाइनल नहीं करेंगे। वी आर द वर्ल्ड, देखिए फिर से 10 की एनर्जी आ गई। घूम फिर के आप लोग एक ही पॉइंट पे अटक जाते हैं। चीज़ें वही हो रही हैं जो पहले भी हो चुकी हैं। देखिए वी आर द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी किया है इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, किसी भी लाइफ में, वो घूम फिर के आप तक पहुँचेगा ज़रूर। जो भी आप करते हैं वो लौट फिर के आप तक आता है। तो यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि ईगो की वजह से आप लोग एक दूसरे के कनेक्शन को इग्नोर करते हैं, आप लोग इस कनेक्शन को मानने को तैयार नहीं हैं। एंड ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से अब तक आप लोग इसी साइकिल में घूम रहे हैं, क्योंकि कोई भी ईगो कम करने को तैयार नहीं है। हालांकि यहाँ पे ईगो है लेकिन तीनों सैड हैं, तो किसी को तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। किसी 10 3 13 डेथ की एनर्जी, किसी को तो इस साइकिल को तोड़ना ही पड़ेगा। ये साइकिल चालू हो चुका है जिसे तोड़ना पड़ेगा किसी को। अब मुझे थोड़े से और कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अब इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। कब तक ये ऐसे ही घूमते रहेंगे। हीलिंग, आपको हील करना है। पहले खुद को हील कीजिए। ओके, पहले आप खुद से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर आप ही के ट्विन फ्लेम हैं। तो जब आप खुद को हील करेंगे तो आपके पार्टनर भी हील हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये दो हाथ हैं, देखिए ये हेड पोर्शन आ गया, ये स्टमक वाला पोर्शन है। ओके, मतलब आपका ये हो गया सोलर प्लेक्सस चक्र, ये हो गया क्राउन चक्र। इन दोनों को हील करने की आपको ज़रूरत है। ओके, इन दोनों को हील करने की कोशिश कीजिए, तब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। एंड देन यहाँ पे हार्ट चक्र गायब है। दुखी सब लोग हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि करना क्या है, सब लोग भटक रहे हैं। तो भाई आप लोगों को अपने सोलर प्लेक्सस चक्र एंड अपने क्राउन चक्र को हील करना है, जिससे आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। एंड आप लोगों को समझ में आएगा कि प्यार इंपॉर्टेंट है, ईगो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ईगो इतना तगड़ा चल रहा है कि प्यार गायब हो चुका है। ओके, जय माता दी।